ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए महाकुंभ 2025 से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। प्रधानमंत्री द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन मौजूद हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अशोक जी, प्रधानमंत्री ने महाकुंभ जो जनवरी 13 से 26 फरवरी 2025 तक लगना है, उसके बारे में आज अगर माना जाए तो एक उसका कर्टन रेजर या उसका शुभारंभ बहुत सारी परियोजनाओं का किया, तो इसको किस तरीके से आंकते हैं? एक महीने पहले ही सारी व्यवस्थाओं का एक तरीके से जो जायजा लिया है, कितना सकारात्मक कदम है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे श्रोताओं को बताना आवश्यक है कि आज प्रधानमंत्री ने 5500 करोड़ की सौगात जो दी है, वहां पर जो चर्चा करनी बहुत आवश्यक थी। बल्कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो एक एकता का महाकुंभ है, ये 45 दिन चलने वाला है और इस धरती पर नया इतिहास भी रचने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस संबंध में जो राशि की आज घोषणा की, 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया और यहाँ फिर एक सार्वजनिक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि महाकुंभ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महाकुंभ जो है वो एकता का महायज्ञ है और महाकुंभ में जाति और संप्रदायों का भेद मिट जाता है। लगातार 45 दिन तक चलने वाला ये महायज्ञ एक नया नगर बसाने के महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है जी। तो प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण था वो एक बिल्कुल आध्यात्मिक और भारत की संस्कृति और विरासत और नदियों और तीर्थों की पूरी चर्चा से ही भरा हुआ था। और मैं समझता हूँ कि जितनी योजनाओं का आज उन्होंने उद्घाटन किया, वो 167 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन था जी। और ये जो बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से योजनाएं जो हैं बनाई जा रही हैं और इसके बारे में उन्होंने विस्तार से भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगेश्वर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा, इनका भी उद्घाटन किया। तो इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की जो पहुंच होगी वो कुंभ में और आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कुंभ का सहायक चैट बाट की भी शुरुआत की गई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये चैट बाट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी भी देगा। यानी इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में पेयजल और बिजली आपूर्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री की यात्रा गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर एक औपचारिक पूजा और दर्शन के साथ शुरू हुई थी। इस पूरे परिसर में आकाशवाणी संवाददाता सुशील तिवारी मौजूद रहे। सुशील जी, आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस तरह से आंकते हैं, खास तौर पे जो उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण और स्वच्छता के बारे में जो बात की है, किस तरह से उसका आकलन करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। ये ठीक एक महीने पहले दौरा हुआ है और एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से शुरुआत हुई है महाकुंभ 2025 की, जिसको लेकर के राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है। हम सभी जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 से इस बार कुंभ महाकुंभ जिसे कहा जा रहा है वो शुरू होगा। 12 वर्षों बाद ये अवसर आएगा और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। वैसे तो माघ मेला हर साल लगता है और एक पूरा अस्थायी शहर बसता है, लेकिन बहुत ही ग्रैंड लेवल पर, बहुत ही व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई। और इस बार के साथ ही दिव्य कुंभ में एक डिजिटल कुंभ का भी एक एस्पेक्ट जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में जो बातें कही, उनमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। एक, उन्होंने टेक्नोलॉजी और AI के संगम की बात की, संगम नगरी में आकर के।
तो उन्होंने कहा कि इस बार का कुंभ इस मायने में बहुत अलग होगा कि पिछले कुंभ को जो हमने देखा या उससे पहले जो महाकुंभ हुआ था 10 साल पहले, उससे अब तक में काफी दुनिया बदल चुकी है। और चैटबॉट का उन्होंने उद्घाटन भी किया आज। वो किस तरीके से यात्रियों की मदद करेगा, श्रद्धालुओं की मदद करेगा, इन सब बातों की उन्होंने चर्चा की। जो आपने आर्थिक सशक्तिकरण की बात की, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। हम सभी जानते हैं कि कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो देश की अर्थव्यवस्था को, खासतौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था को गति देता है। प्रयागराज में रहने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ मजाक मजाक में भी ये बात कही जाती है कि एक महीने जो माघ मेला होता है या जो कुंभ होता है, उसकी कमाई पूरे साल तक लोग खाते हैं, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, सुविधाओं का इस्तेमाल होता है। वो सामान खरीदते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को गति पकड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आज जिन्होंने स्वच्छता प्रहरियों की उन्होंने बात की, गंगा प्रहरियों की बात की, गंगा को साफ रखने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है और सामाजिक स्तर पर जो काम हो रहे हैं। पिछली बार आप सभी को ध्यान होगा, वो तस्वीरें बड़ी चर्चित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पैर धुले थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुंभ का कार्यक्रम, अर्ध कुंभ जो हुआ था, जिसे कुंभ की गणना दी थी, संज्ञा दी थी प्रदेश सरकार ने, उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने पैर धुले थे और उनको सम्मान देने का उनका एक तरीका था। आज भी उन्होंने उस बात का जिक्र किया और एडवांस थैंक यू जिसे कहा जाता है, कि अग्रिम में धन्यवाद दिया स्वच्छता के जो प्रहरी हैं उनको लेकर के। जी जो श्रोता जी है उनको बता दें कि इस बार एआई का भी इस्तेमाल बड़ी संख्या में सफाई व्यवस्था के लिए हो रहा है। प्रयागराज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने ऐप लॉन्च किया है, जिससे आप टॉयलेट्स का पता लगा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, शहर में आप जहां पर हैं वहां से टॉयलेट इधर उधर कहाँ पर है, उन सब की जानकारी आप ले सकते हैं। जी तो जी आज का प्रधानमंत्री जी का संबोधन इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे इंतजाम को रेखांकित करता हुआ जी था। जी सुशील जी, धन्यवाद। जी अशोक जी, अगर प्रधानमंत्री के पूरे आज का जो कार्यक्रम था उसको अगर दो प्रमुख बिंदुओं पे अगर उसमें बात करें, तो उन्होंने बात की स्वच्छता की और उन्होंने बात करी आर्थिक सशक्तिकरण की। तो आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में प्रधानमंत्री के जो विचार थे, एक बार उस पर ध्यान दे देते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ट्रेन या विमान की सेवाएं लेंगे, इससे भी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। जी अशोक जी, तो ये आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उससे पहले मैं एक बात और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा जी कि ये सब पूजा से पहले प्रधानमंत्री ने नदी में नौका विहार का आनंद भी लिया। पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। हर साल 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ अगले वर्ष प्रयागराज में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अक्षय वट वृक्ष स्थल की पूजा की, उसके बाद हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा की। फिर उन्होंने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण भी किया और वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उनसे जानकारी भी ली। अब आप जो बात कह रहे थे कि ये जो स्वच्छता का मामला आपने कहा, तो महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी संभालेंगे काम को। स्वच्छता की व्यवस्था की जिम्मेदारी गांव, कस्बों, शहरों से लेकर प्रयागराज की ओर आने वाले सारे गांव में ये सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और इसमें जितनी भी व्यवस्था की गई है वो अभी से ही एकदम दुरुस्त कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई मुश्किलें लोगों को ना आए। जैसे कि भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बना, स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। जी महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी और तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर से सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा ऐसे सफाई कर्मचारी जो हैं वो संभालेंगे स्वच्छता को। जी तो उसकी तैयारी
के बारे में भी आज हम इसके बारे में चर्चा जी, हमने प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में स्वच्छता पे भी विशेष फोकस किया था। तो प्रधानमंत्री जी के विचार इस बारे में सुन लेते हैं हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले। जी अशोक जी, जिसके बारे में आपने भी जानकारी दी कि स्वच्छता पे भी फोकस है, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता था कि ये भारतीय सनातनी परंपरा के हिसाब से जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो वहां पे स्वच्छता का शायद मामला कुछ पीछे छूट जाता है। इस पे अगर फोकस है तो क्या माना जाए कि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी और उनका सामना गंदगी से लगभग नहीं के बराबर होगा? बिल्कुल, जैसा प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि दिन रात कर्मचारी काम करेंगे, सफाई कर्मी, और उन्होंने उन कर्मचारियों का अभिनंदन भी किया जो इतना बड़ा आयोजन है और इसमें सेवा की तैयारी कर रहे हैं लोग। इसका मतलब यह है कि जो करोड़ों लोग आने वाले हैं उनको इस बार स्वच्छता की दृष्टि से एक नया अनुभव आएगा कि क्या सचमुच में कुंभ में इतनी स्वच्छता आज तक कभी हुई है। तो मैं समझता हूँ स्वच्छता के विषय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही ने इस मामले में देश की जनता को आश्वस्त किया है। जी, इसका मतलब यह है कि पूरी महाकुंभ की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसके बारे में बेहतर समन्वय और बेहतर प्लानिंग यानी योजना बना के काम किया गया है। तो जिस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण की बात इस बारे में की गई थी, इस आयोजन से आर्थिक सुविधाएं या आर्थिक गतिविधियों को कितनी गति मिलने की उम्मीद है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर एक शहर में इतने सारे लोग एक ही समय में अगर पधारेंगे या आएंगे, उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, तो बहुत सारी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगी, चाहे वहां रहने की व्यवस्था हो, चाहे वहां भोजन की व्यवस्था हो, चाहे आवागमन की व्यवस्था हो। इस तरीके से कितना बड़ी मात्रा में वहां पे रोजगार सृजन होने की उम्मीद है और आर्थिक गतिविधियां कितनी तेजी से बढ़ेंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जिस तरह से व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से इसके लिए बजट का भी किया गया है प्रावधान, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारी तो काम करेंगे ही, लेकिन उस सारे आयोजन को सफल बनाने के लिए जैसे पंडाल लगेंगे, टेंट लगेंगे, हेलीकॉप्टर सेवा भी होगी और स्टेशनों पर भी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा बल मिलेगा इससे। और क्योंकि करोड़ों लोग विदेश से भी लोग इसमें आते हैं, तो ये जो संगम है ये एक तरह से आर्थिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पूरे को और विशेष तौर से प्रयागराज की विकास योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। और जैसा आपने भी कहा कि वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। आपने जैसे कि चर्चा की बहुत सारे विभिन्न गलियारों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में बताया। तो ये जो गलियारे हैं, क्योंकि ये भी एक लंबी व्यवस्था है, आज अगर उसका उद्घाटन होता है तो इसको बनने में और इसके पूर्ण रूप में भी कुछ समय लगेगा, और जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको कितना विस्तार मिलने की उम्मीद है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। तो यहाँ पर तो विशेष तौर से गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, कावेरी और नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियां हैं। तो इसकी जो पवित्रता है और उसका जो प्रयागराज इसलिए इसको कहा जाता है, वहां पर तो पगवग जो है वो पवित्र है। तो इसलिए महाकुंभ जो है देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। प्रयागराज केवल एक जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव का क्षेत्र भी है। इससे पहले तो हम देखते हैं कि कितने ही स्थानों पर हमारा कुंभ होता है, लेकिन जो गलियारों का जिक्र आप कर रहे थे तो उसमें कई गलियारे ऐसे हैं। भारद्वाज आश्रम गलियारा, जैसे मैंने पहले भी बताया, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा, इनका भी आज उद्घाटन किया गया ताकि इससे पर्यटकों को पहुंचने में, श्रद्धालुओं को पहुंचने में आसानी ही होगी और इससे पर्यटन भी और बढ़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, और ये भारत की समृद्ध विरासत को भी रेखांकित करेगा। अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें सरल शब्दों में बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ 2025 से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।